नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। गजिया ओवरब्रिज का निर्माण न होना दुर्भाग्यपूर्ण। सैयद आमिर हसन, जनप्रतिनिधि द्वारा मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिए जाने से यहां पर है समस्याएं ज़्यादा। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। लॉकडाउन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि भदोही में एक लंबा अवसर मुझे व्यतीत करना हुआ। मैं पिछले 2.5-3 महीने से भदोही में हूँ और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ लोकल समस्याएं और जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। एक पुल का निर्माण सपा सरकार में शुरुआत हुई थी जिसकी आज कई बरस बीत गए, मगर वो ब्रिज जो है वो अधर में अटका पड़ा है। यहाँ के लोग किस तरह के हैं जो आवाज़ नहीं उठा सकते। एक ब्रिज जो एक सरकार ने पास किया था, एक डेमोक्रेटिक सरकार ने पास किया था, यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने उसका निर्माण शुरू किया था और वो ब्रिज बनते बनते बीच में रुक गया। ऐसी क्या अटकलें आई, ऐसी क्या उसमें परेशानियां दुश्वारियां आई कि एक गवर्नमेंट का सैंक्शनड ब्रिज रुक गया, जिसमें जनता को इतनी समस्या हो रही है कि एक सीधा सीधा रास्ता जो गजिया से होते हुए सीधा आदमी फटका पार चला जाता था, आज उसको पूरा 8-10 किलोमीटर का चक्कर लगा करके वो जाना पड़ रहा है। उसमें भी उसको 2 ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। सरकार सो रही है। सरकार क्या ये छोटी छोटी समस्याओं को समझ नहीं रही है? ये छोटी समस्या को इतनी बड़ी समस्या गवर्नमेंट बना रही है जो बीजेपी सरकार है। क्या वो इस ब्रिज को बनवा नहीं सकती? यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन जब भी कोई ब्रिज बनाता है तो उसका पूरा पूरा पैसा उसके पास नॉस्ट्रो अकाउंट में, उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो सरकार ये तो आमिर भाई, इस ओवरब्रिज के न बनने से भदोही वासियों को कितना नुकसान हो रहा है और आपके कालीन उद्योग को क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर? भाई साहब, ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि अगर एक चलता हुआ रास्ता बंद हो जाए और वो भी मेन रोड है वो भदोही की, अगर उस ब्रिज को आपने एक उसको ओवरब्रिज बना के लोगों को एक चिराग दिखाया था कि भाई एक यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा जिससे लोगों को बहुत आराम मिल जाएगा, लोग 2 मिनट में जो जाम की समस्या होती थी फटका पे, उसके ऊपर ब्रिज बना और वो उस रोड के उस पार चले गए और आपने उनको एक आस दिखाया और आस दिखा करके आपने उनके आस को बंद कर दिया। हर तरह से लोग जो भदोही में चारों तरफ से मिर्ज़ापुर से आते हैं, जो कंट्रैक्टर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, जो लोग इलाज के लिए भदोही में आते हैं चारों तरफ से, उस रोड के बंद होने से हर आदमी को बहुत मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है। हम लोग भी जो निकलते हैं डेली रोड पे जो है, हमको भी रोड के उस पार जाना होता है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो ये तो हर वर्ग के आदमी को परेशानी हो रही है। कोई ऐसा नहीं है जो उस परेशानी से वंचित हो। हर इंसान उससे परेशान है, हर इंसान चाहता है जल्दी पहुंचना। तो ये तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है कि हर आदमी, हर वर्ग का आदमी इससे परेशान है। आमिर भाई, यहाँ भदोही की मूलभूत समस्याएं जो यहाँ की जनता अब तक उबर नहीं पाई रही है, क्या है बताएं? सर, मैं 1975 में भदोही में पैदा हुआ था, भदोही के अस्पताल में, और पिताजी मेरे बहुत मशहूर मरहूम, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, अनवार साहब। मुझे ये खुशी हुई थी कि पिछले कांग्रेस अपने सपा के शासनकाल में उस अस्पताल का अखिलेश जी ने नया निर्माण कराया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस अस्पताल में मैं पैदा हुआ वो उसका निर्माण हुआ। भदोही की मूलभूत समस्याएं बहुत बेसिक समस्याएं हैं। आज भी यहाँ पर जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है जो जगह जगह मोहल्लों में पानी में लगता हुआ देखता हूँ, और ये पिछले 30 साल से ये समस्या है। जगह जगह वाटर रिटेंशन है, कुछ गाँव में बिजलियाँ नहीं पहुँच रही हैं, जगह जगह रोड टूटी हुई है और उद्योग चरमराया हुआ है, कालीन उद्योग टूटा हुआ है। तो ये सारी समस्याओं का निदान तो प्रदेश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे जल निकासी को पंपिंग स्टेशन लगा करके, कैसे वहाँ पे बूस्टर स्टेशन लगा करके पानी को निकालें। तो कम से कम लोगों को जो मोहल्ले में है उनको कम से कम एक स्वच्छ जीवन, आपदा काल में, कोरोना काल में लोगों को एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, साफ़ सुथरी सड़कें चाहिए, साफ़ सीवर लाइन चाहिए, साफ़ नालियाँ चाहिए। तो कम से कम ये मूलभूत तो करें। ये हम नहीं कह दे रहे कि भदोही में जो है बीजेपी सरकार कोई बहुत बड़ा 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगा दे, 500 करोड़ की इंडस्ट्री लगा दे, 100 करोड़ की इंडस्ट्री लगा दे। अरे मूलभूत तो दो, बिजली सड़क पानी से तो हमको बख्शो, कम से कम हमको बिजली सड़क पानी तो दो। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है भदोही।
जी। और बताएं, आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं भदोही की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। आप अपने लड़ने की क्षमता को, लड़ने का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि आप तलवार निकाल के लड़ें, आप कलम से लड़ सकते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट से आपको समस्या आप उनसे लड़ें और आप अपनी आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ अगर उठाने में आप पिछड़े हैं, शोषित हैं, दबे हुए हैं, तो आपकी आवाज़ मैं बनूंगा। आप मुझ तक अपनी समस्या पहुंचाएं, मुझ तक अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी आवाज़ बन के उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में आपकी आवाज़ बन के उठूँगा, आपकी समस्याओं का निदान कराऊँगा, आपकी प्रॉब्लम का निराकरण करूँगा। और जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में आपको दिक्कत, तो जो सही इंसान होगा, जो जेन्युइन होगा, उसकी हर समस्या को लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप कभी भी रात के 12 बजे भी आएंगे तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, कहीं भी जाने के लिए और आपकी आवाज़ बनने के लिए। ठीक, धन्यवाद।